छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में मुंगेली के मतदान केंद्र पर मतदाताओं से खास बातचीत का सीधा प्रसारण। देखिए कितना कुछ कह दिया मुंगेली की जनता ने सिर्फ न्यूज लाइन नेटवर्क पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत न्यूज लाइन नेटवर्क की टीम पहुंची मुंगेली, जहां मुंगेली के मतदाताओं के साथ मुद्दों और रुझानों को लेकर हुई बातचीत, जिसमें जिले के प्रथम नागरिक कलेक्टर से लेकर आमजन किया वोट। कलेक्टर से लेकर आमजनों ने लोगों से 100% मतदान करने की अपील की व नए वोटर्स ने अपने अनुभव और उत्साह के बारे में रूबरू कराया। समाचार लिखने जाने तक छत्तीसगढ़ में 56% तो वहीं मुंगेली जिले में 53% मतदान हुआ। आइए छत्तीसगढ़ से स्टेट ब्यूरो चीफ खमेश्वर पुरी गोस्वामी के साथ देखते हैं यहाँ के मतदाताओं के साथ खास बातचीत की ये लाइव रिपोर्ट। आप दे दें ही लगाना रहे काला वाले के जोन में लेकिन सबसे बढ़िया बने हुए ग्रुप जरूर मित्रों नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज़ लाइन नेटवर्क चैनल पर। आज हम लोग छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 के दूसरे चरण के मतदान के दौरान जिला मुंगेली के जिला मुख्यालय स्थित आदर्श मतदान केंद्र शासकीय विद्यालय करही में पहुँचे हैं, जहां अभी सबसे पहले वोट डालने की प्रक्रिया चालू होगी, जिसमें मुंगेली जिला कलेक्टर राहुल देव जी अपना वोट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि मतदान केंद्र किस तरह से है और यहाँ वोट करेंगे यहाँ के कलेक्टर। देखिए, आज मैं सभी मुंगेली जिले वासियों को सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, आज मतदान दिवस है। आज लोकतंत्र का महापर्व हम सब लोग मना रहे हैं और उसी पर्व को मनाने के लिए सुबह ही सबसे पहले जैसे ही मतदान प्रक्रिया प्रारंभ हुई, मैंने निश्चय किया था कि मैं प्रथम वोटर के रूप में वोट करूंगा और यहाँ पे आके अपने आदर्श मतदान केंद्र प्राथमिक शाला करही में पहला मत डाला। और मैं कामना करता हूँ हमारे देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए तथा पूरे जिले वासियों से पुनः अपील करना चाहता हूँ
कि आप बड़ी संख्या में आएँ और बड़ी तादाद में आकर वोट करें, अधिक से अधिक मतदान हो, इन्फॉर्म्ड वोटिंग हो, ताकि ये जो लोकतंत्र का त्यौहार है उसके सही मायने सार्थक हो सके, जो हमारे पुरखों ने सपना देखा था वो सार्थक हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। सर यह है मतदान कराने के लिए, लेकिन मैं कहूँगा उस चुनौतियों से निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे जो अचानकमार टाइगर रिजर्व के 19 शैडो जोन वाले जो एरियाज़ हैं उनमें कम्युनिकेशन को लेकर हमने विशेष प्लान बनाया है। वो हमारे लिए एक ऐसा विषय है जिस पे हम फेल नहीं हो सकते, इसलिए हमने उसको डबली ट्रिपली मेहनत करके शुरू किया है। साथ ही साथ पहुंच मार्ग भी विहंगम है, कीहड़ है, मुश्किल है रास्ता, लेकिन हमारे जो पोलिंग पार्टी थे उनके हौसले भी बुलंद है और मुझे पूरा विश्वास है कि मतदान सुगमता से बहुत शांतिपूर्ण तरीके से पूरे ज़िले मुंगेली में शाम तक संपन्न हो जाएगा और उसके बाद जो आगे की जो प्रक्रिया है, चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं, काउंटिंग उसकी प्रक्रिया को हम संपन्न करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। मैं डुमन प्रसाद दीक्षित, काली माई वार्ड, मुंगेली, वार्ड क्रमांक 14। आज आप किन मुद्दों को लेकर के वोट करने आए हैं? किन मुद्दों पर आप वोट करने आए हैं? विकास या शिक्षा, किन मुद्दों को लेकर? अपन लोग हिंदू राष्ट्र के हिसाब से बूथ करने के लिए आए हैं। जो नए, आपकी एज क्या है? मेरा हुआ 60 63। जो नए वोटर्स हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं मतदान करने के लिए? नए वोटर के लिए जो मोदी जी ने जो भी योजना लागू किया है वही मैसेज है। दीदी आप बताएंगे कि आप आज वोट किए, किन मुद्दों को लेकर? समझ नहीं पा रही हूँ। आप वोट डालने आए हैं, बताइए बेटा। वोट डालने आए हैं, अच्छा लगा। ठीक, सब डालो। आप किनके साथ आए? आप पति के साथ आए। कोई पति जाए। यहाँ पे आपको व्यवस्था कैसे लगा? ठीक लगा, आपका व्यवस्था ठीक है और सुखवारा दो। कहा कि आप आज आप वोट करे बना रहे हैं, तो आप बताइए। मैं हर समय वोट देने के लिए आती हूँ और मैं 93 साल की हूँ। आप सभी से भी निवेदन है कि आप सभी लोग आइए और अपना वोट। आप सबों से निवेदन है कि सब लोग आइए और वोट डालिए। आपका नाम बता देंगे चाहती हैं? मेरा नाम मनोरमा विक्टर है। आपने वोट किया तो किन मुद्दों को लेकर के वोट किया? आज मैं सबसे पहले लोकतंत्र में जो मत का अधिकार मिला है उसके लिए सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि जो अभी तक वोट नहीं डाले हैं वो सब मतदान केंद्र में जाके इस लोकतंत्र के महापर्व में सहभागी बने। और आज निश्चित रूप से जितने क्षेत्रों में मेरा दौरा हुआ है और लगातार इस प्रचार के दौरान जो हमको पार्टी के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जाने का अवसर मिला, इससे लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ के मतदाता हैं और खुल करके भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रहे हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। और नए वोटर जो हैं उनके लिए आप क्या मैसेज दें? नया वोटर के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र का ये जो हमारी पद्धति है इसमें अपनी सहभागिता निभाएं। उनको जो संवैधानिक अधिकार मिला है उस संवैधानिक अधिकार का वो निर्वहन करें, कर्तव्य का निर्वहन करें और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी सहभागिता निभाएं। ताकेश्वर साहू। आज आपने वोट किया? जी। किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट किया? मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं एक संविदा कर्मचारी हूँ और मेरा वोट उसको जो नियमित करे मुझको, इस परिपालन में हमने आज अपना मतदान किया है। और मैं बचे हुए जितने भी मतदाता हैं उन सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। और नए वोटर्स के लिए कोई मैसेज? नए वोटर यूथ में एक नई उत्साह रहता है कि अपने नवीन एक विधानसभा चुनाव में अपने मतदान का प्रयोग करें और एक सुरक्षित भविष्य के लिए अपने मतदान का प्रयोग करें। थैंक यू। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत दिनों से इस दिन के लिए एक्साइटेड थी क्योंकि मेरा ये पहला वोट था। बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी सब जिसको जो सही लग रहा है वो अपने हिसाब से वोट करे, किसी के जोर ज़बरदस्ती पे नहीं कि इस पार्टी में देना, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जिसको जो भी अच्छा लगे वो उसको देना चाहिए वोट। मेरा नाम शिल्पी बुनकर है।
जी देश के लिए अच्छा रहा है, हित के लिए और हमारे खास मुंगेली के लिए, थोड़ा सा हमारे मुंगेली की तरक्की के लिए। यहाँ की सब रोडें वगैरह बहुत ख़राब है, उसके लिए। और अच्छे मतदान हम अपने सोच समझ के दिए हैं, है ना, जिसको भी दिए वो जीते। ठीक, जय जिनेन्द्र। एक और सवाल है। हाँ बोलिए। जो नए वोटर्स हैं जिनमें हिचकिचाहट होती है, भय होता है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं ठीक है ना, नए वाले लोगों को वोट देना चाहिए। कम से कम वो लोग अपने देश के लिए आगे बढ़े और राष्ट्र के लिए, बस इतना ही बोलना चाहती हूँ मैं। मेरा नाम है प्रखर वैष्णव। मैं यहाँ मुंगेली विधानसभा क्रमांक 27 से एक नागरिक हूँ और मैं भी अपना मतपत्र का मतदान करने आया हूँ। और आप यहाँ मतदान करने आए हैं तो किन मुद्दों को लेकर क्या वोट करेंगे? हम विकास के मुद्दों को लेकर वोट करने आए हैं। जो नित्य गतिशील जो हमारा राज्य था वैसे ही हमको चाहिए। इस बार बदलाव चाहती है जनता। क्या लगता है आपको कि इस बार क्या रुझान देखने को मिल रहा है मुंगेली में? मुंगेली में बदलाव की होड़ है जी। आप फर्स्ट टाइम वोटर है कि? हम थर्ड टाइम वोटर हैं। थर्ड टाइम जी वोटर जी। जो नए वोटर्स हैं जो फर्स्ट जी। टाइम वोट करने आए हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनके लिए मैसेज यही देना चाहता हूँ कि वो मतदान से ना चूकें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मत का परिचय दें। जी सर। मैं रमेश कुलमित मुंगेली। आपने वोट किया? हाँ, अभी वोट तो नहीं किया हूँ, बस कुछ क्षण बाद वोट करने जाऊँगा अभी। किन मुद्दों को लेकर आप आज वोट करने वाले हैं? हम वोट करने वाले देश राष्ट्र हित के लिए, देश की प्रगति के लिए, देश हित के लिए ये वोटिंग कर रहे हैं। देश कार्य आगे बढ़े, देश में जो अभी राष्ट्र प्रति देशभक्ति का कार्य है वो आगे बढ़े। हम सब मिलकर राष्ट्र के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा कार्य करें, इसलिए हम लोग वोट कर रहे हैं। नए वोटर्स जो कि पहली बार मतदान करने आ रहे हैं उनके मन में झिझक होती है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नए मतदाता जो आते हैं वोटिंग करने के लिए, उनको हिचक तो होती है लेकिन एक उत्साह भी रहता है, और उनकी उत्साह अधिक होने के कारण थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, उत्साहित ज़्यादा रहते हैं। अपना नाम पहले बताएंगे, फिर बताएंगे कि आपने किन मुद्दों को लेकर। मेरा नाम मिथिलेश केसरवानी है, कालीमाई वार्ड मुंगेली का निवासी हूँ। मैंने विकास के मुद्दे पे यहाँ पर मतदान किया है। मुंगेली का तरक्की हो, मुंगेली जो है हमारा समग्र विकास की ओर अग्रसर हो, इस विषय पर मैंने मतदान किया है। क्या लगता है माहौल कैसा है मुंगेली का? व्यवस्थाएं कैसी? व्यवस्थाएं अच्छी है, प्रशासन चुस्त दुरुस्त के साथ यहाँ पर लगी हुई है और अच्छी व्यवस्थाएं हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और यहाँ के सभी मतदातागण जागरूक है और सभी प्रातः 8 बजे का समय यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर पूर्व से ही 7:30 और 7:45 के आसपास से लाइन लगना शुरू हो गया था और सभी मतदान अपना कर रहे हैं। नए वोटर्स जो हैं उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? नए वोटर्स बहुत जागरूक हैं। नए वोटर्स हमारे पास आ रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या कैसे होता है। हम उनको बता रहे हैं कि आप अंदर जाइए, आप अपना ये आपका जो बूथ नंबर है आप उस पर जाइए, हम उनको लेके जा रहे हैं और वो जाकर अंदर मतदान करें। बहुत ही उन लोग जो है मतलब एकदम से वो है उत्साहित है। नए मतदाता जो है, मेरे घर में खुद 4 नए मतदाता है, उनको देख के मुझे समझ में आया है और मैं लोगों के संपर्क में भी रहा हूँ, तो काफ़ी उत्साहित हैं वो। मैं डॉक्टर संजय गोस्वामी, कालीमाई वार्ड मुंगेली, पूर्व पार्षद हूँ। आज आपने किन मुद्दों को लेकर के मतदान? मैंने सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा के मुद्दे पर मतदान के लिए खुद मतदान किया हूँ और मतदान के लिए जागरूक कर रहा हूँ। जी, मैं रामचरण यादव हूँ, मुंगेली महामंत्री हूँ भाजपा का। आज आपने वोट किया तो किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट किया? देखिए, मुद्दा जो है यहाँ का मुंगेली का विकास, मुंगेली की समृद्धि और छत्तीसगढ़ का जो विकास पिछले 5 साल से रुका हुआ है, वही मुख्य मुद्दा है। यहाँ भूपेश जी की सरकार ने 55,000 करोड़ का कर्ज लिया है, उसके विपरीत कोई भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इतने कर्ज लेने के बाद विकास का एक भी नींव का पत्थर नहीं लगा, ये बड़े दुख की बात है। पिछले जो 18 साल और 23 साल में
जितना कर्ज लिया गया है उसका 66.5% केवल 5 साल में भूपेश बघेल जी ने लिया है। परंतु आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, ग्रास लेवल पे कोई काम की बात करते हैं तो वो नगण्य है। चाहे इनकी कोई भी योजना है केवल कागज़ों में है, चाहे नरवा गरवा घुरवा बाड़ी हो, चाहे युवाओं के लिए, चाहे महिलाओं माताओं बहनों के लिए, चाहे रोजगार देने के लिए, इनकी हर योजना केवल कागज़ों तक सिमट गई है। उल्टा भ्रष्टाचार की सीमा लांघ गए हैं। जिस लेवल पे ये गए हैं, चाहे 508 करोड़ रुपए का महादेव का घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे नरवा गुरवा में घोटाला हो, चाहे गोबर का घोटाला हो, ये करप्शन का स्तर इतना गया है, इसी कारण कोई विकास नहीं दिख रहा है। मेरे कांग्रेसी मित्र या कांग्रेस ये बता दे कि इस 5 साल में ऐसा उन्होंने दिखाने लायक, बताने लायक क्या काम किया है पूरे छत्तीसगढ़ में। जी, आप नए वोटर्स के लिए क्या मैसेज? नए वोटर्स को हम कहना चाहेंगे और सभी मतदाताओं से अपील करते हैं कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपने विकासोन्मुखी समृद्धि के अनुकूल राष्ट्र के लिए समर्पित, सनातन के लिए समर्पित जो है पार्टी को वोट करें। मेरा नाम दीपक शुक्ला है। मैं लोरमी विधानसभा 26 नंबर जो विधानसभा है उसका भुसर्रा गांव है, 173 नंबर बूथ का मैं सदस्य हूं और मतदाता हूं। जी, आज आपने किन मुद्दों को लेकर के वोट किया? हमने विकास के नाम से वोट किया है, कर्जा माफ़ी के नाम से वोट किया है जी, और जो महंगाई है उस महंगाई चरम सीमा में पहुंच गई है। केंद्र शासन भी देख रही है, वो भी जान रही है कि वाकई में छत्तीसगढ़ की उपेक्षा मैं कर रहा हूं, परंतु वो उपेक्षा सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं, छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता की उपेक्षा कर रही है जी। और कांग्रेस जो है, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, परंतु मैं ये बोलना चाहता हूँ कांग्रेस ने जो बोला है वो किया है जी। उन्होंने कर्जा माफ़ी किया, अभी बोले कर्जा माफ़ी करूँगा, 1100 रुपये सिलेंडर था, 500 रुपये करूँगा, 200 यूनिट बिजली माफ़ करूँगा, सब उन्होंने जो जो घोषणाएं की हैं। मान लो 1-2 घोषणा नहीं होती है, परंतु 6-7 घोषणाएं जो उन्होंने वचन पत्र दिया है उसके अनुसार में अगर कर भी देते हैं तो इसके लिए जनता भी उनकी शुक्रगुजार है और हम लोग भी शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उनका जो संकल्प पत्र है और क्या बोलते हैं घोषणा पत्र है, उसमें उन्होंने जो जो वादे अपना बोले हैं वो मेरे अनुसार में वो करेंगे, जो कांग्रेस जो कहती है वो करती है। इसलिए हमने कांग्रेस के मतदान में, कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस के पथ चिन्हों में चल के हमने मतदान किया है, क्योंकि वो जनता की भलाई के लिए सोचती है और करती है जी। और नए वोटर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नए वोट के लिए नए वोटर्स से निवेदन है कि अपना जो वोट का पहला मतदान है, मतदान जो होता है वो वास्तविक रूप में दान होता है, वो किसी प्रकार के कोई प्रलोभन में मत आए। जितने भी मतदाता भी नए जुड़े हैं वो सब भाई बहन जो है वो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं है, और जो अगर किसी कारणवश नहीं भी पढ़ पाए हैं लेकिन उनके पास एक ग्रंथ है, एक कहानी है, जो कहानी कांग्रेस पार्टी के अनुसार में और कांग्रेस पार्टी के लिए प्रलोभित करती है उनको कि हम कांग्रेस पार्टी को वोट दें। जी, धन्यवाद। थैंक यू। मैं साहित्यकार कवि राकेश गुप्त निर्मल। जी, आज आपने वोट किया? जी भाई, किन मुद्दों को लेकर वोट किया? वोट तो देना हमारा अधिकार है, लोकतंत्र का ये महापर्व है और इस पर्व से मैं वंचित रहूं ऐसा तो असंभव है। और 5 वर्ष में ऐसा अवसर मिलता है तो इस अवसर का हमें लाभ लेना चाहिए। और मुद्दे तो बहुत सारे हैं, कुछ परिवर्तन हो, कुछ अच्छे लोग आएँ, ऐसा भी सोच है। अब देखिए क्या होता है। आपने किन मुद्दों को लेकर वोट किया? बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं क्या गिनाऊं भाई, मैं फिर भी हिंदुत्व की बात है और हिंदुत्व सनातन हमारा वो रहे, सर्वोपरि है। जब देश रहेगा तब तो हम रहेंगे।
जो नए वोटर्स हैं यहाँ उनके लिए आप कोई मैसेज करना चाहेंगे? नए वोटर लोगों से मैं ये अपील करूंगा कि वो भी अपने इस बहुमूल्य मत का उपयोग करें, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता, 5 साल में आता है। और हमें ये समझना चाहिए कि एक 80 वर्ष का बुजुर्ग हो या एक 18 वर्ष का युवक हो, एक वोट देने का अधिकार उसको भी है और उनको भी है, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, सब यहाँ पे एक तराजू में तौले जाते हैं। सबको एक मत देने का अधिकार है, इसलिए अपने मत का सदुपयोग करें, अवश्य मत दें। अभी आप क्योंकि आप एक कवि हैं, साहित्यकार हैं और आपकी एक संस्था भी है कविता चौराहे पर, वहाँ कुछ पंक्तियाँ मतदान को प्रेरित करते हुए प्रदर्शित है। जी जी, उसके बारे में आप कुछ उनमें कुछ पंक्तियाँ हमारे श्रोताओं के दर्शकों के? बहुत से उसके पाठक उसको देख के प्रभावित हो रहे हैं और हमारी ये सोच थी कि मतदाता जागरूकता के यानी उसके हमारे मंच के माध्यम से मतदाता जागरूक हों और मत देने के लिए मत का जो प्रतिशत बढ़े, ये हमारी सोच थी और उसमें हम बहुत सफल हुए हैं। और आप जैसा आग्रह कर रहे हैं तो मैं उसकी 1-2 के दिन अवकाश है, छुट्टी रहती है मतदान के दिन, तो मतदान के दिन अवकाश है, लेकिन जिम्मेदारी भी खास है। अपना महत्व पहचानो यारो, अपना महत्व पहचानो यारो, मतदान का अधिकार आपके पास है, मतदान का अधिकार आपके पास है। आप सभी को धन्यवाद, आपने मुझे इस काबिल समझा। वंदे मातरम, जय श्री राम।